कृष्ट जन्म वेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। इधर जो भी हम पाठशाला में रहते हैं ज्यादातर किसान है ना। तो किसानों को पता है, या तो किसान नहीं भी है तो भी हम निसर्ग में रहते हैं, सृष्टि में रहते हैं, तो वो पता ही है कि बीज जब डाला जाता है बारिश की ऋतु में तो वो अंकुरता है। उसके लिए गीली मिट्टी और खाद और योग्य उसमें ऊष्मा मिट्टी में वो अगर होती है तो वो अंकुरता है। वैसा हमारा जीवन भी बीज रूप है। जीवन में जो संस्कार दिखाई देते हैं उसका मूल है क्लेश, और क्लेशों का मूल यानी मूल कारण वह है अज्ञान, अविद्या। अविद्या या तो अज्ञान, ये सभी क्लेशों का, सभी गलत बातों का मूल है। जो भी हमें भोगना पड़ता है, या तो सहना पड़ता है, या तो हम अस्वस्थ बन जाते हैं, उन सभी का जो भी समस्याएं दुनिया में, वह दुनिया में सभी समस्याओं का मूल है अज्ञान, अविद्या। न समझना, बीमार पड़ना हो, या तो आलस्य, प्रमाद, या तो जो भी हम समस्याओं का अनुभव करते हैं, चाहे भले आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार क्यों ना हो, ये सभी समस्याओं का मूल है अज्ञान। और अज्ञान से बाकी क्लेश जन्म लेते हैं। क्लेश यानी जो भी गलत बातें वो जन्म लेती है, और ऐसी बातों को जब हम समूल नष्ट करना चाहते हैं तो उसको समझना जरूरी है। बीज कहां पर है, जड़ें कहां पर है, जड़ों को उखाड़ दो। तो जड़ों को उखाड़ देते हैं तो फिर आगे अंकुर भी नहीं फूटेगा और वृक्ष भी नहीं बनेगा, और उसको फूल फल भी नहीं आएंगे, आगे फिर समस्या नहीं होगी। हमारे अंदर जो चित्त है, यानी पूरा जीवन को समझेंगे तो जीवन में शरीर है, इंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, और उन सब से कर्म करवाने वाला, उसकी हलचल करवाने वाला ये अंतःकरण है। अंतःकरण में भी चार चतुष्टय माना जाता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसमें जब मन या तो चित्त शब्द आता है योग दर्शन में, या तो बोलने में, तो उसका अर्थ अंतःकरण लेना चाहिए बहुत बार। तो अंतःकरण को शुद्ध करेंगे तो फिर हमें अंदर की चैतन्य शक्ति दिखाई देने लगती है, स्पष्ट रूप से महसूस होती है। दिखाई देने का मतलब उसका अनुभव होना, और उसको ही आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। लेकिन उसके लिए पहले क्या क्या क्रिया योग करना पड़ता है, ये महर्षि पतंजलि बताते हैं। कर्माशय का मूल है क्लेश, और क्लेशों का मूल है अविद्या, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम। और जब अविद्या को नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो अविद्या है, अज्ञान है, उसके लिए पहले हमने पहले पाद में देखा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। इन सभी का, चित्त वृत्तियों का निरोध, जो गलत है अच्छी है, उस सभी का निरोध करने में अभ्यास चाहिए पहली बात, और दूसरी बात वैराग्य चाहिए। लेकिन वो आगे बातें आ जाएगी, उसके पहले महर्षि कुछ बोलना। वैराग्य, हाँ, वैराग्य मतलब जब मैं बोल रहा होता हूं तो ध्यान देकर सुनना। हाँ, बार बार पूछेंगे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन वैराग्य का अर्थ मैंने बता दिया है बार बार, फिर भी मैं बताता हूं
लेकिन ध्यान में ना आए तो ऐसे पूछना कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान देकर सुनना। सभी मेरे लिए काम का है नहीं है, अभी तो सुन लो, समझ लो, बाद में काम में आ जाएगा। अभी जो समस्या सामने आ जाती है उसको हम समझना चाहते हैं, लेकिन जो आगे आने वाली समस्या है वो अभी ध्यान में नहीं आती। तो जो बोल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उसमें पूरा ध्यान इसलिए देना है कि आगे आने वाली समस्याओं को हम अभी उसका सॉल्यूशन ढूंढ सके। विराग, राग का शब्द है आसक्ति, ये तो पता है ना। राग यानी आसक्ति, चिपके रहना, व्यसन लगना। और विराग, विराग यानी आसक्ति के बिना, आसक्ति के विरुद्ध, उसको विराग बोलते हैं। कभी कभी विराग का अर्थ ऐसा भी किया जाता है, विशेष राग, विशेष आसक्ति, ऐसा भी किया जाता है। लेकिन अगर सही या तो रेगुलर जो अर्थ करते हैं उसमें विरुद्ध आसक्ति, आसक्ति के विरुद्ध यानी विराग। अभी आसक्ति न होना, समझो कि हमने कुछ खाने की बात जल्दी ध्यान आती है इसलिए खाने की बात बोलता हूं, जलेबी खा ली या तो गुलाब जामुन खा लिए, तो उसमें आसक्ति बनती है। हमें ऐसा लगता है कि बार बार उसको मिले, नहीं मिलता है तो चोरी करके ले ले या तो दूसरों का लुबाड़ करके ले ले, ऐसा लगने लगता है, वो आसक्ति हो जाती है, वो राग है। और वो राग को कंट्रोल करना या तो उसको न होना, ये विराग है, और उसको ही वैरागी बोलते हैं। जब हम बहिरागी या तो वैरागी बोलते हैं ना, जिसका राग निकल गया है, जिसकी आसक्ति निकल गई है, वो विराग है। अभी जब आसक्ति निकल गई और अभ्यास भी चल रहा है, उस समय के लिए तो कम से कम निकाल दो। जैसे हम अभी अभ्यास कर रहे हैं तो पूरा ध्यान इधर है, ध्यान इधर है, बाकी जगह पर ध्यान हट गया। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी चीजों के लिए हमारे मन में वैराग्य निर्माण हुआ, वो अपने आप होने लगता है। जब अभ्यास में एकाग्र हो जाते हैं, पूरे तन्मय हो जाते हैं, तो बाकी जगह पर अनायास वैराग्य हो जाता है। होना भी चाहिए। हम बैठे इधर और मन है उधर, वो उधर आसक्त हो गया। तो क्लेशों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लेश से कर्माशय होता है, कर्माशय से कर्म विपाक बन जाता है, और कर्म विपाक से हमारे जन्म, आयुष्य यानी पूरा जीवन, और ये भोग यानी जो भी भोग, अच्छे बुरे सभी, ये भोग भोगने के लिए हमें जन्म मिला, आयुष्य मिला, और हम भोग रहे, सुख दुख भोग रहे। दुख भी भोगना पड़ता है, बीमार पड़ते हैं तो तकलीफ होती है, दुख होता है, हमें अच्छा नहीं लगता, शरीर दुखता है, ये जो दुख है वो भी भोगना पड़ता है, और सुख भी भोगते। तद विपाको जात्यायुर्भोगा, यानी जब ये मूल के बारे में हम सोच रहे हैं तो मूल कहाँ है? यह अज्ञान में है। अज्ञान ये क्लेशों का मूल है, बाकी क्लेश भी निर्माण होते हैं। उस क्लेशों के आगे फिर संस्कार हो जाते हैं, वो कर्म से होते हैं। हम जो भी कृति करते हैं उससे संस्कार बन जाते हैं। कर्म किए बिना छुटकारा नहीं है, हमने देखा। जीवन जो मिला है तो उसके छुटकारा ही नहीं है। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अगर करना ही है इस दुनिया में आकर के, तो फिर अच्छा करो, योग्य करो। यहां तक हम आ जाते हैं, और अच्छा करते करते कभी गलत भी हो जाता है। इसलिए वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य में कर्म का विपाक हमें चिपकता नहीं। तो कर्माशय पहले हो गया, संस्कार हो गया, और संस्कारों का यानी बीज पड़ गया, और बीजों का फिर अंकुर बन जाता है, वृक्ष फूल फल बन जाते हैं। तो ये जो विपाक है वो क्या करता है? जाति यानी जन्म देता है। अलग अलग जातियों में जन्म हमारा हो जाता है, और वो जन्म, आयुष्य, उसमें भोगने के लिए आयुष्य मिलता है, और अलग अलग भोग, सुख दुख रूपी भोग आ जाते हैं। तो इस प्रकार यहां तक समझ लो। हर रोज थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो फिर आगे जाकर के लिंक लगती है। ये श्रृंखला एक दिन भी छूट गया तो पूरे जीवन का लिंक नहीं लगता। वो श्रृंखला जैसा है, यानी एक विषय छूट गया तो दूसरा विषय समझने में कठिन जाता है।
इसलिए हर रोज ध्यान देकर सुनेंगे तो आगे फिर हमें समझने में अच्छा होगा, सहूलियत होगी। तो ये भी अभ्यास है। जैसा योग केवल आसन प्राणायाम नहीं है, योग केवल व्यायाम किया और बैठ गए, प्राणायाम किया, आसन किए, दंड किए, बैठक किए, सूर्य नमस्कार किए, हो गया योग, इतना ही नहीं है। योग अष्टांग है। हमारे मन बुद्धि के बारे में, पूरे जीवन के बारे में समझ लेना, ये भी एक योग है। अपने आप से जुड़ना, ये योग है। पूरी सृष्टि के साथ जुड़ जाना, ये योग है। सृष्टिकर्ता के साथ जुड़ जाना, ये योग है। योग बहुत ही विशाल है, बड़ा विषय है। हर रोज थोड़ा थोड़ा लेंगे, जितना पचता है उतना खाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारी शक्ति को बढ़ाएंगे, हमारे मन बुद्धि की शक्ति को, अभ्यास को बढ़ाएंगे और हमारे पूर्वजों को जो भी अपेक्षा है, हमारे ऋषियों को, मुनियों को, माता पिताओं को, वो पूरी करने में हर रोज सहयोग देना होता है। और उस सहयोग देंगे, जरूर देंगे। उसके लिए हम कृतज्ञ रहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज हमें सहाय करते हैं, मदद करते रहते हैं। तो उनको याद करते, उनको नमस्कार है, प्रणाम है।